मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस बार करीब 9 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए प्रदेश भर में 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली है। नकल रोकने के लिए हर जिले में फ्लाइंग स्क्वाड, सीसीटीवी निगरानी और प्रश्न पत्र वितरण की वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में भोपाल स्थित बोर्ड कार्यालय से सीधी मॉनिटरिंग होगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सुबह 8:30 बजे के बाद किसी भी तरीके का प्रवेश नहीं होगा। तो आज 10वीं की पहली परीक्षा है और भोपाल से सीधे हमारे साथी अंजलि सिंह जुड़ चुकी हैं, जो एक स्कूल में मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि 10वीं की परीक्षा है। अंजलि, आज किस सब्जेक्ट का पेपर है, बच्चे कितने तैयार हैं, साल भर की जो मेहनत होती है उसका आज पहला इम्तिहान कह लेंगे, कितने तैयार हैं बच्चे और क्या कुछ खास व्यवस्थाएं जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से की गई हैं? देखिए, एमपी बोर्ड की आज से जो है 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त सरोजिनी नायडू स्कूल में हैं और 8:30 बजे के बाद कहीं ना कहीं स्कूल के गेट जो हैं वो बंद हो चुके हैं। आज 10वीं का पहला लैंग्वेज का उर्दू का पेपर है। आपको बता दें कि 10वीं के करीब 9 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं इस बार परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए प्रदेश भर में 3,800 से ज्यादा जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि 8:30 बजे के बाद सभी बच्चे जो है एग्जाम सेंटर में पहुंच चुके हैं। 9 बजे से जो है परीक्षा शुरू होगी, 9 से 12 जो उनका पेपर होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में इस बार जिस प्रकार से अगर बात करें 2 दिन पहले 10 तारीख से जब 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई थी, पहला जो अंग्रेजी का पेपर था, उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 13 नकल के प्रकरण बनाए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा तो है भोपाल से 7 प्रकरण बनाए गए थे और ग्वालियर से 6। उसको देखते हुए जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो है एमपी बोर्ड ने इस बार और ज्यादा सख्ती की है। जिस प्रकार से थाने से स्कूल तक जो पेपर आता है उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी से लगातार जो है निगरानी की जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश में जितने भी सेंटर बनाए गए हैं उसमें कई अति संवेदनशील जो है सेंटर है, कई संवेदनशील बनाए गए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो 104 जो है एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं जहां बच्चे जो है परीक्षाएं देंगे। लेकिन इस बार नकल को रोकने के लिए जो है तमाम सारे प्रयास जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल कई ऐसी गतिविधियां देखी थी, कई नकली फ्रॉड पेपर जो है टेलीग्राम के जरिए बच्चों को मिलते थे। उसको लेके पहले ही बच्चों को सतर्क कर दिया गया और ऐसा स्कूल में भी समझाया गया कि ऐसी किसी बातों में, नकली पेपर के, फर्जी पेपर के बारे में उनके झांसे में ना है। जिस प्रकार से टेलीग्राम पे दावा किया जाता है कि जो पेपर है असली, कई बार बच्चे उस चीजों में भी फंस जाते हैं। लेकिन इस बार जो है स्कूलों में भी बच्चों को समझाइश दी गई है, जिसका कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और अगर बात करें 12वीं का जो पहला पेपर था, उसके बाद जब बच्चे निकले थे तो हमने उनसे बात की थी, तो उनका पेपर कहीं ना कहीं बेहद अच्छा गया था। उनका कहना था कि इस बार का जो पेपर है बहुत इजी आया था, उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली थी। तो वहीं आज 10वीं का पेपर है, ऐसा माना जा रहा है कि 10वीं का भी जो पहला उर्दू का पेपर है वो भी अच्छा आएगा। बच्चों की तैयारी पूरी है और पेपर अब से कुछ ही देर में जो है शुरू होने वाला है, 12 बजे तक चलेगा। 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, 12वीं की भी हो चुकी थी। अब देखना होगा कि अगर जिस प्रकार से नकल प्रकरण बनाए गए थे राजधानी भोपाल में, क्या 10वीं में भी वैसे ही प्रकरण बनते हैं या फिर और ज्यादा जो है जिस प्रकार से फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती की गई है और सीसीटीवी के जरिए निगरानी होती, वैसे में नकल को जो है पकड़ा जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर नकल को पकड़ने की तैयारी लगातार की जा रही है। लेकिन अंजलि, हमने भोपाल से ही देखा था 12वीं की पहली परीक्षा में 7 ऐसे केस आए थे जहां नकल की प्रकरण को दर्ज किया गया था। तो इस बार कितने सख्त है, क्योंकि एक बार चीटिंग करते हुए 7 छात्र भी पकड़ाए गए हैं। तो क्या कुछ तैयारी इस बार की गई है? जो कहा लूप होल था, किस तरीके से इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि 7 छात्रों में इतनी हिम्मत आ गई कि नकल कर ली? देखिए, अगर भोपाल की बात करें, जो 12वीं का पेपर हुआ था, एक ही स्कूल से 6 प्रकरण बनाए गए थे और दूसरे स्कूल से जो है 1 प्रकरण बनाया गया था, जिसका कहीं ना कहीं ऐसी सख्ती दिखाई गई है। जो एग्जाम सेंटर था उस पे जो है विशेष निगरानी रखी जाएगी। उसको हिदायत दी गई है कि अगर प्रकरण फिर बनते हैं तो कहीं ना कहीं सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर बात करें नकल करते हुए अगर कोई भी बच्चा पकड़ाता है तो उस बच्चे का पेपर भी कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जो है जो पेपर दिया जाता
तो उसको रद्द कर दिया जाए। तो उसका ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चों को फिर से समझाइश दी गई है, क्योंकि एक ही स्कूल से अगर 6 प्रकरण बने हैं तो कहीं ना कहीं ये लूप होल है। और उसके बाद शिक्षकों पे जहां जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उन पे भी सवाल उठता है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अभी जो है प्रकरण बने, लेकिन आगे कार्रवाई क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसी को देखते हुए और ज्यादा सख्ती की गई है, टीचर्स को भी है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर बच्चे जो है नकल करते हुए पकड़ाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो पर्यवेक्षक है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो उसको लेके जो है एक और यही कहा गया है कि आगे ऐसे प्रकरण ना बने, स्कूल में हिदायत दी गई है। और उसी का एग्जाम्पल लेते हुए दूसरे स्कूलों को भी ये कहा गया है कि जो है नकल के प्रकरण ना बने, बच्चे चीटिंग ना करें, उसको लेके लगातार, क्योंकि मॉनिटरिंग एमपी बोर्ड से जो है लगातार पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों की जा रही है, तो उसको लेके हिदायत भी दी गई है। जो कुल मिलाकर हिदायत दे दी गई है। अंजलि, हम चाहेंगे आपके आसपास कोई मौजूद है, हालांकि बच्चे तो अब अंदर एग्जाम के लिए जा रहे होंगे तो बात नहीं कर पाएंगे, कोई टीचर्स या कोई पेरेंट्स जिनसे आप बात कर सके, कितने एक्साइटेड है, क्योंकि पेरेंट्स को भी उतना ही तनाव रहता है जितना बच्चों को रहता है। बिल्कुल, अभी तो हम सेंटर के अंदर हैं, आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट जो हैं अंदर जा चुके हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम का दबाव बच्चों के साथ पेरेंट्स पे भी रहता है, महीनों भर की जो उनकी तैयारी रहती है, तो पेरेंट्स की भी एक तैयारी रहती है। तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी कितनी तैयारी है और वो क्या सोचते हैं। कि कुछ पेरेंट्स यहाँ पर खड़े, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आपके बच्चे का पहला 10वीं का बोर्ड्स का एग्जाम है, 12 का है, सेकंड पेपर है उसका। सेकंड पेपर है, 10th का नहीं है? 10th का नहीं, 12 का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि जिस प्रकार से बच्चे जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है वो देखा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चा साल भर मेहनत करता है और उसके बाद आज जो है पेपर देने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुछ पेरेंट्स में खुशी है, कुछ में थोड़ी मायूसी है, कुछ लोगों को डर भी है, क्योंकि बोर्ड्स का जो एग्जाम, अगर 10वीं की बात करें तो 10वीं का पहला बोर्ड्स का एग्जाम होता है और जिस प्रकार से उसमें थोड़ी बहुत हिचकिचाहट रहती है। लेकिन इस बार देखा गया है कि जिस प्रकार से सरकारी स्कूल के पेपर चालू हुए हैं, उसमें पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। उनका कहना है कि इस बार तैयारी पूरी है। इससे पहले जब हम सरकारी स्कूल पे पहुंचे थे, वहां के स्टूडेंट से बात करी थी, उनका भी यही कहना था कि शिक्षकों ने इस बार कड़ी मेहनत की है, सिलेबस को टाइम से पूरा किया है और बच्चों ने जो है पूरी तैयारी की है, जिसके बाद बच्चे और पेरेंट्स दोनों कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बच्चे और पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को हिम्मत दिलाना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जुड़ने के लिए। जब एग्जाम छूटेगा तभी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।